स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल डिवोशनल स्टोरीज़ में। दोस्तों, आज मैं आपके साथ लेकर हाजिर हुई हूँ माता पार्वती और भोलेनाथ भगवान के एक संवाद को लेकर। माता पार्वती भगवान शिव जी से पूछती हैं, क्या गंगा में नहाने से धुलते हैं पाप? सुने शिव पार्वती का संवाद। माता पार्वती ने भगवान शिव से पूछा, गंगा में डुबकी लगाने से क्या सच में धुलते हैं पाप? भवानी शंकरो बंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणो याभ्याम बिना पश्यन्ति सिद्धा स्वांत स्थमीश्वरम। भावार्थ, श्रद्धा और विश्वास के स्वरूप श्री पार्वती जी और श्री शंकर जी की मैं वंदना करती हूँ, जिनके बिना सिद्ध जन्म अपने अंतकरण में स्थिति ईश्वर को नहीं देख सकते। गंगा स्नान से पापों का नाश होना बतलाया गया है, परंतु नित्य गंगा स्नान करने वाले लोग भी पाप में प्रवृत्त होते देखे जाते हैं। एक समय शिव जी महाराज पार्वती के साथ हरिद्वार में घूम रहे थे। पार्वती जी ने देखा कि सहस्त्रों मनुष्य गंगा में नहा नहा कर हर हर कहते चले जा रहे हैं, परंतु प्राय सभी दुखी और पाप परायण हैं। पार्वती जी ने बड़े आश्चर्य से शिव जी से पूछा कि हे देव, गंगा में इतनी बार स्नान करने पर भी इनके पाप और दुखों का नाश क्यों नहीं हुआ? क्या गंगा में सामर्थ्य नहीं रहा? शिव जी ने कहा, प्रिय, गंगा में तो सामर्थ्य है, परंतु इन लोगों ने पाप नाशिनी गंगा में स्नान ही नहीं किया, तब इन्हें लाभ कैसे होगा? पार्वती जी ने आश्चर्य से कहा कि स्नान कैसे नहीं किया? सभी तो नहा नहा कर आ रहे हैं, अभी तक इनके शरीर नहीं सूखे हैं। शिव जी ने कहा, ये केवल जल में डुबकी लगा कर आ रहे हैं, तुम्हें कल का रहस्य समझाऊंगा। दूसरे दिन बड़े जोर की बरसात होने लगी। गलियां कीचड़ से भर गई। एक चौड़े रास्ते में एक गहरा गड्ढा था, चारों ओर लपटीला कीचड़ भरा रहा था। शिवजी ने लीला से ही वृद्ध रूप धारण कर लिया और दिन विवश की तरह गड्ढे में जाकर ऐसे पड़ गए जैसे कोई मनुष्य चलता चलता गड्ढे में गिर पड़ा हो, लेकिन किसी ने उन्हें निकालने की चेष्टा भर नहीं की। पार्वती जी को उन्होंने ये समझाकर गड्ढे के पास बैठा दिया कि तुम लोगों को सुना कर ये पुकारती रहो कि मेरे वृद्ध पति अकस्मात गड्ढे में गिर पड़े हैं, कोई पुण्य आत्मा इन्हें निकाल कर इनके प्राण बचाए और मुझ असहाय की सहायता करें। शिव जी ने यहाँ एक और समझा दिया कि जब कोई गड्ढे में मुझे निकालने को तैयार हो, तब इतना और कह देना कि भाई, मेरे पति स्वतः निष्पाप हैं और इन्हें वे छुए जो स्वयं निष्पाप हो। यदि आप निष्पाप हैं तो इनके हाथ लगाएं, नहीं तो हाथ लगाने से ही आप भस्म हो जाएंगे। शिव जी ने ये और समझा दिया कि जब कोई गड्ढे में मुझे निकाले तो निष्पाप ही निकाले। पार्वती जी तथास्तु कहकर गड्ढे के किनारे बैठ गई और आने जाने वाले को सुना कर शिव जी की सिखाई हुई बात कहने लगी। गंगा में नहाकर लोगों के दल आ रहे थे। सुंदर युवती को यूं बैठे देखकर कईयों के मन में पाप आया। कई लोग लज्जा से डरे तो कईयों को कुछ धर्म का भय हुआ, कई कानून से डरे। कुछ लोगों ने तो पार्वती जी को ये भी सुना दिया कि मरने दे बूढ़े को, क्यों उसके लिए रोती है? आगे और कुछ दयालु सच्चरित्र पुरुष थे, उन्होंने करुणावश युवती के पति को निकालना चाहा, परंतु पार्वती के वचन सुनकर वो भी रुक गए। उन्होंने सोचा कि हम गंगा में नहा कर आए हैं तो क्या हुआ, पापी तो पापी है, कहीं होम करते हो, हाथ न जल जाए। बूढ़े को निकालने जाकर इस स्त्री के कथा अनुसार हम स्वयं भस्म न हो जाएं, किसी का साहस नहीं हुआ। सैकड़ों आए, सैकड़ों ने पूछा और चले गए। संध्या हो चली। शिवजी ने कहा, पार्वती देखो, आया कोई गंगा में नहाने के बाद। थोड़ी देर बाद एक जवान हाथ में लोटा लिए हर हर करता हुआ निकला। पार्वती उसी
भी यही बात कि युवक का हृदय करुणा से भर आया। उसने शिवजी को निकालने की तैयारी की। पार्वती ने रोक कर कहा, भाई यदि तुम स्वतः निष्पाप नहीं होगे तो मेरे पति को छूते ही जल जाओगे। उसने उसी समय बिना किसी संकोच से दृढ़ निश्चय के साथ पार्वती से कहा कि माता, मेरे निष्पाप होने से तुझे संदेह क्यों होता है? देखती नहीं मैं अभी गंगा नहाकर आया हूँ। भला गंगा में गोता लगाने के बाद कभी पाप रहते हैं? तेरी पति को निकालता हूँ। युवक ने लपक कर बूढ़े को ऊपर निकाल लिया। शिव पार्वती ने उसे अधिकारी समझकर अपनी असली स्वरूप प्रकट कर उसे दर्शन देकर कृतार्थ किया। शिवजी ने पार्वती से कहा, इतने लोगों में से इस एक ने गंगा स्नान किया है। इसी दृष्टांत के अनुसार जो लोग बिना श्रद्धा और विश्वास के केवल दंभ के लिए गंगा स्नान करते हैं उन्हें वास्तविक फल नहीं मिलता। परंतु इसका ये मतलब नहीं है कि गंगा स्नान व्यर्थ जाता है। विश्वास के साथ किए गए गंगा स्नान का फल मिलता है, वास्तविक फल। विनिश्चितं वदामि ते न अन्यथा वचांसि मे हरिं नरा भजन्ति ये दुस्तरम तरंती ते। भावार्थ, मैं आपसे भली भांति निश्चित किया हूँ, सिद्धांत कहता या कहती हूँ, मेरे वचन अन्यथा मिथ्या नहीं हैं। जो कि मनुष्य श्री हरि का भजन करते हैं वे अत्यंत दुस्तर संसार सागर को सहज पार कर जाते हैं। तो दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आपको मेरी ये स्टोरी पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी ये स्टोरी पसंद आई है तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। धन्यवाद।